प्रमिला जी, अभी कैसा लग रहा है आपको? ठीक है। कितना, लगभग 1 महीना हो गया सर्जरी किए हुए, है ना? तो क्या हुआ था आपको, शुरू से बतलाइए। ऐसे सॉरी थी ना, बिल्कुल ये मुंह बिल्कुल ऐसा बंद जैसा होगा, ऐसे पीछे से लगे और जीव कैसे लगे, और सोते सोते बिल्कुल सांस नहीं आती, सांस जैसे मेरी बेटी उठी, इसने उठाया तो बिल्कुल सुन हो गई। तो मैं आपको किसी बोले कि अभी ऐसे हो गए फिर ऐसे हमारे पास तो ये डॉक्टर को वाले भी हाँ इंजेक्शन लगा दिया बस। फिर भी एक आदत होती है इंसान की ऐसे सोने की, फिर भी ऐसे सो गई दोबारा, फिर मतलब कई घंटे के बाद फिर हमारे ये बेड वगैरह होते हैं। सच में अगर बेड वगैरह होते हैं ना तो अच्छे ही होते हैं, मैं उनको ये नहीं कह रही कि बुरे होते हैं, पर उनको ये पता है कि इसको ये बीमारी है, क्यों क्यों कर लो उसका काम है, ये सही बात आपकी बीमारी होगी ना, पर फिर उनको उन्होंने क्यों दवाई देनी, उनको पता होते हुए दवाई देनी, तो दवाई नहीं इनसे कुछ नहीं करा। फिर मैं गई 15 दिन, फिर वहाँ से शराब की सुख खत्म हो गई, वहाँ टेस्ट करवाए, फिर यहाँ दूसरे फिर आपने बताया तो कि ये बीमारी है, बीमारी का नाम तो आप बताओ, मुझे तो याद नहीं आता। हाँ, इनको आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन, खून के नलियों की बीमारी जो जन्म से होती है, खून की नलियाँ ठीक से नहीं बनती हैं, ठीक है। देखो, 2 किस्म की खून की नलियाँ होती है, एक हार्ट से खून लाने वाली और दूसरी वापस ले जाने वाली। कई बार क्या होता है कि जो टिश्यू, जो हमारे शरीर का हिस्सा होता है जिसमें ब्लड जाना चाहिए, उसमें गए बिना ब्लड वेसल्स में ही आपस में उलझकर ब्लड वापस आ जाता है। मान लो इस उंगली में ब्लड आना है, उसके लिए खून की नली ऐसे आएगी, यहाँ खून पहुंचाएगी और फिर वापस जाने के लिए, ठीक है। लेकिन अब सोचो कि क्या हुआ कि खून यहाँ उंगली के टिश्यू में, उंगली के मांस में, हड्डी में आने के बदले उलझ कर, कभी कभी डायरेक्ट भी हो जाता है, वो अलग बीमारी है। इस केस में क्या होता है, उलझ कर वापस आ जाती है, ठीक है। तो वो जो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है ना कि वो धीरे धीरे बढ़ता भी है और उसमें से कभी भी खून भी निकल आता है, ठीक है। खासकर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उस तरह खून निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वही बीमारी थी आपको। मैं एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आप ये मानते हो उस आपके सर में दर्द होगा या चक्कर आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे, इंसान को पता भी नहीं चलेगा तो आपको ये बीमारी थी। सच में झूठ नहीं बोल, हम माता के मंदिर से आई हूँ, झूठ नहीं बोल, इंसान को पता भी नहीं चलेगा कि आपको ये बीमारी है। बस ये 5 महीने से थोड़ी वीकनेस हो रही थी, मैं सोच रही थी इसके साथ होता होगा ये भी, ये कैप्सूल, विटामिन के, कैल्शियम के ये भी खा रही, इनसे कुछ नहीं होगा, फिर एकदम से होगा ना। तो देखो, आप जैसे बोल रहे हैं ना कि 5-7 महीनों से कुछ गड़बड़ी लग रही थी, तो सर्जरी के समय भी ऐसा दिखा कि धीरे धीरे वहाँ पर ब्लीडिंग पिछले कई वीक से कम कई सप्ताहों से, कई वीक से तो हो रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर एक रात आपको इस तरह से बेहोशी और मुंह टेढ़ा होना और दौड़े, वो आपने बतलाया। फिर एक बार फिर से बतलाइए कैसे हुआ था। ऐसे हो जाता था, अब तो होता है मेरे से क्या नहीं होता, बिल्कुल ऐसे जीभ ऐसे टेढ़ी हो जाए, पूरी जीभ कट गई, दर्द भी से आके बिल्कुल दोलन हो गई ना। ये बच्चे मैं कुछ बोलती हूँ समझ में आके मजाक उड़ाते हैं। और हाँ, एक और बात, ये यहाँ से होता है ना 3-4 सेकंड के लिए, जैसा आपको करंट लगता है ना बीच में, तो यहाँ से लेकर इस हाथ में और यहाँ बिल्कुल करंट जैसा लगता है आपको, जैसे करंट लगता है
3-4 सेकंड के लिए बीच में, और फिर बस धीरे सही। और लास्ट में जैसे आपने दवाई 3 दिन की, तीसरा दिन का इतना बुरा हाल हो गया था, हर 3-4 मिनट में, पहले तो 15-20 मिनट में होता था, फिर लास्ट में तो बस हद हो गई थी। आपने 10 दिन की दवाई दी थी ना, बस 3 दिन में बस बुरा हाल हो गया, हर 3-4 मिनट, तब जाके इसमें मेरी दवाओं से 3 दिन पहले से तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। मेरी दवाओं से कुछ आराम हुआ उसके बाद। नहीं, आप बोल रहे हो तो लग रहा है जैसे मेरी दवा खाने के कारण तकलीफ बढ़ गई। आपकी दवा से नहीं, क्योंकि एक बीमारी होती है, वो तो भाई नहीं वो निकल जाएगी, वो तो बढ़ती जाएगी। दवाई से हर तक रोक सकते हैं उसको, दवाइयों की नहीं, जैसे आप बोल रहे थे ना, मतलब लोगों को ये समझना कि ये बीमारी बढ़ती जा रही थी, और मुझसे मिलने और मेरी दवा शुरू करने से पहले 3 दिनों से हर 3-4 मिनट पर आपको तकलीफ हो रही थी, फिर दवाओं से कुछ कंट्रोल हुआ, उसके बाद हम सर्जरी का प्लान किए, उसके बाद आप सर्जरी के लिए आए। हाँ, ठीक है। आपने 10 दिन का टाइम दिया है, लेकिन 10 दिन कहाँ, तीसरे दिन बस हद हो रही थी, दूसरे दिन आपने उसके बाद देखो पहले कैसी थी, और देखो 1 मिनट अब गाँव से हूँ सर, क्यों झूठ बोल रही हूँ, ऐसे घूम फिर भी रही हूँ, बच्चों का एक आधा थोड़ा बहुत काम में भी बता रही हूँ, बस खड़े खड़े थोड़े बर्तन साफ कर दिए, थोड़ा छोटा मोटा काम हो, बस खड़े बस। मैं आपसे यही कहना चाहूँ, आप ये मत सोचिए कि आपको पहले से पता चलेगा, आपको पहले से एक सिम्टम पता नहीं चलेगा। मैं गांव से हूँ, लेकिन आपको शायद मेरी भाषा किसी को समझ में आए, किसी को नहीं आएगी, लेकिन मैं अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलूँगी ना, तब दिल से बोला जाए, अगर हिंदी में बोलूँ तो शायद। हाँ भाई, बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में ही बोलिए। ये मैं भी बिल्कुल गांव से ही हूँ, और लोकल लोगों को ही चाहता हूँ। हमारे देश के सिर्फ जो गांव के लोग हैं वो मुझे अपना समझने लगें, अपना डॉक्टर समझने लगें तो काफ़ी है, मुझे अंग्रेज़ों का इलाज नहीं करना है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल गांव की भाषा में आप बोलिए, झज्जर की भाषा में, कि आपको पहले कैसा लगता था और अभी कैसा लग रहा है। अब मैं बिल्कुल सही। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। तो ये सर्जरी जो हुआ था उसके बारे में बतलाइए कि सर्जरी के समय आपको बेहोश किया गया था या नहीं? नहीं, बेहोश बिल्कुल नहीं किया गया, क्योंकि आपका डॉक्टर आपको पता है, दिमाग एक ऐसी चीज़ है, अगर दिमाग की नजर थोड़ी बहुत वैसी होगी ना, तो पूरा शरीर खराब होगा। जैसे आपको मुँह से ज़्यादा पता है, दिमाग ऐसी चीज़ है, इसमें थोड़ा बहुत निकाल। मैंने जो बतलाया है वो ये मुझे बतला रही है। तो इनका जो इनकी जो बीमारी थी, बेहोश नहीं हुई मैं, जैसे सर मुँह से पूछ रहे थे उसी चीज़ का मैं सही जवाब दे रही थी, क्योंकि मुझे समझ आ रहा था, सुनाई दे रहा था, मैं बोल पा रही थी। इनकी जो बीमारी थी वो ब्रेन में ऐसी जगह थी जहाँ से इनकी आवाज़, दाहिना साइड, दाहिना हाथ पाँव पर असर पड़ सकता था। तो ऐसे में सर्जरी करते समय कोई नई इंजरी इनको न हो, उसके लिए यह ज़रूरी था कि यह पता चलता रहे हमें कि इनको कोई नई इंजरी तो नहीं हो रही है। इसके लिए हमने इनको पूरी तरह से बेहोश नहीं किया, आधे होश में सिर्फ दर्द के लिए दवा देकर और थोड़ा आराम करने के लिए मेडिसिन देकर इनका सर्जरी किया गया। सच में आपने ये ऑपरेशन किया, मुझे दर्द नहीं, सच में दर्द नहीं, बस 3 बार ये कटका महसूस है, मैंने सोच ऐसे ये किया होगा, तो धक्का जब पट्टी हटाई इतना बड़ा था। मैं सोचा तो वैसे क्या रहोगे कि इतना बड़ा सच में वो होता है ना, कान खुजरा, इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, हिंदी में कान खुजरा होता है ना, बिल्कुल वैसा ही कान खुजरा। ठीक है, गुड, ठीक है।